एक भाई ने फरमाया कि मेरे दोस्त ने मुझे अमानतन 25,000 रुपये दिए, मैंने अपने अकाउंट में रख लिए कि चलो, फिर मेरे साथ डिजिटल फ्रॉड हो गया, यानी वो किसी तरह किसी ने मेरे अकाउंट से निकाल लिए और सब ज़ाया हो गया, तो क्या मुझे उसको 25,000 वापस करने हैं या नहीं करने हैं? देखें, पहले तो एक नफ्स मसला याद रखें कि जब आप किसी के पास कोई अमानत रखवाते हैं और उसने उसकी वैसे ही हिफाजत की जैसे अपने माल की करता है, उसकी कोई ज़्यादती नहीं है, कोताही नहीं है, और फिर वो माल ज़ाया हो गया, तो अमीन पर कोई तावान नहीं होता। तावान का मतलब कोई इस पर जुर्माना नहीं है, वो वापस नहीं करेगा। अगर कोई शख्स ने अमानत रखवाई और ज़बरदस्ती लेगा तो गुनाहगार होगा और नाहक ले रहा है, और मैदान महशर में इसका हिसाब व किताब देना होगा। ये अच्छी तरह याद रखें। अगर आपने ये तो रखवाए नहीं, वो एक तो आपके माल की हिफाजत कर रहा है, और फिर उसके अगर ज़ाया हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप उस पर कसम ले सकते हैं कि हल्फिया बयान दो कि तुम सच कह रहे हो। अगर वो सच कसम खा लेता है, झूठी कसम खाएगा, ये मैदान महशर में फंसेगा। एक एक चीज़ जो ख़यानत करेगा उसको ख़यानत की चीज़ उसके गले में लटकाई जाएगी, नबी करीम फरमाते हैं, और वो मैदान महशर में हाजिर होगा। रुसवाई उसके लिए है। लेकिन अगर वो सच्ची कसम खा रहा है, यह कसम नहीं भी खाता, आपको ट्रस्टेबल पर्सन है आपका, तो आप कहते हैं ठीक है यार छोड़ो, आप ले नहीं सकते हैं, ये ज़हन में रखें। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अमीन की तरफ से कोई कोताही, कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। वो कैसे होगी? मसलन माल ऐसी बेपरवाही से घर में रख के चला गया, वहाँ से उठा के भाग गई, वैसी घर में चोरी हो गया, या आपने अकाउंट में अगर रखवाया था, बड़ी सेफ साइड है, लेकिन आप कह रहे हैं डिजिटल फ्रॉड हो गया। क्यों हो गया डिजिटल फ्रॉड? ये आपने क्यों नहीं सोचा? इस पे भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। कितने लोग मुझसे पूछते हैं कि फ़लाँ ऐप है, वो हमें पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में कह रहा है, इतने अरसे बाद इतना डबल ट्रिपल हो जाएगा। हम इतना मना करते हैं कि ना करें आप, ये सब फ्रॉड है, झूठ है, इसमें गरर के इम्कानात हैं। गरर मीन्स धोखा। जब आपको पता ही नहीं कि ऑनर कौन है, एडमिन कौन है, कौन इसको चलाने वाला है, कौन रन करने वाला है, लेकिन पैसे का लालच इतना हमारे ऊपर तारी है कि उस वक्त ना मुफ्ती साहब अच्छे लगते हैं, ना आलिम साहब अच्छे लगते हैं। उस वक्त पप्पू पान वाले का फतवा भी हमारे लिए काफ़ी होता है, और पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, और फिर नए नाम से आ जाते हैं। फिर हमारी भोली भाली आवाम कहते हैं साहब वो तो कंपनी दूसरी थी, ये नई कंपनी आई है, इसके बारे में क्या हुक्म है? अरे भाई, इस तरह के रिस्की चीज़ों के अंदर ना करें। तो अगर आपने बैंक में पैसा रखवाया और इस तरह किसी ऐप के अंदर जहां रिस्क था, आपको मना किया गया था, या माशरे में फ्रॉड इतना हो रहा है, आपने किसी से नहीं मालूम किया और आपके पैसे के साथ साथ इनका भी गया, बिल्कुल आप पे तावान लाजिम है, 25,000 देने होंगे। ये अच्छी तरह याद रखिए। क्यों आपने खामखा उसमें अपने पैसे को, चलो इनका नहीं किया, अपना किया, लेकिन आपको पता है कि अकाउंट खाली हो जाएगा, तो क्यों ऐसी जगह पर आप गए थे? ये आपकी कोताही होगी। इस सूरत में आपको बिल्कुल अमानत उसकी लौटानी होगी। तो ज़रा गौर कर लें, और फिर कोई अगर ख़ास कोई आपने अमल किया था उसके बारे में मज़ीद मालूम करना चाहें तो वैसे तो मैंने जवाब जो दिया वो काफ़ी है। गौर करें, आपकी कोताही थी किसी भी तरीक़े की गफलत, जहालत, लोगों के मना करने के बावजूद हट धर्मी, दुनिया का लालच, पैसे के बढ़ाने, डबल शाह बनने के चक्कर में आपने किया और आपके साथ स्कैम हो गया, तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल आपने कोताही की। और वैसे मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं है कि खामखा आपके अकाउंट से कोई पैसा निकाल ले। लेकिन चलें, फिर भी अगर ऐसा कोई फ्रॉड हो गया कि आप नहीं जानते, क्योंकि बाज़ बहनों के साथ भी ऐसा हुआ कि बैंक से कॉल आ गई, जैसे वो बैंक से नहीं होती, नंबर बैंक का चल रहा होता है कि भाई आप ज़रा ये हमें बताएं, वरना आपके कोई अकाउंट के अंदर बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन आई है, हो सकता है आप पे दहशतगर्दी का केस बन जाए। वो घबरा जाता है एक आम आदमी, अपना मतलब सब कुछ उसको चीज़ें फ़राहम कर दी, मालूमात दे दी, और वो वहाँ से पूरा अकाउंट खाली कर गए बाद में। इस तरह का कोई मामला हुआ कि आपने कोई कोताही नहीं थी, तो एक ठीक है, एक आम चीज़ थी, एक ऐसी चीज़ थी जिससे आम आदमी मुत्तले नहीं होता, ना लालच ना कोताही, इसकी गुंजाइश फिर भी निकलेगी। ये बाहर से मुझे 2 पिक्चर्स भेजी गई कबूर की। एक तो ऐसी थी कि उसमें बीच में मतलब यूँ 4 दीवारी बना दी गई है, क्योंकि बाहर कब्रें पक्की तो करते हैं, लेकिन बीच में मिट्टी छोड़ी गई थी, और फिर साइड में कबूर हैं। और एक कब्र ऐसी थी कि टोटल उस पर पूरा मार्बल कर दिया, ऐसा चौड़ा करके मार्बल ख़त्म, बंद कर दी, बिल्कुल कोई मिट्टी वगैरह नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने दोनों पिक्चर भेज के पूछा कि ये मिट्टी वाली बनानी चाहिए कब्र या ये पक्की वाली। वो कहते हैं बाज़ मुस्लिम कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनमें अभी मुकम्मल तौर पर मार्बल लगा के ऊपर से बिल्कुल उसको बंद करने के अहकाम हैं, उसके अलावा कब्र नहीं बना सकते, और ये बहुत महंगी भी पड़ती है, ये सस्ती पड़ती है। क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि गैर ज़रूरी तौर पर तो बाहर से पक्का करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक ऊँट के कोहान की तरह एक बालिश ऊंची बस ये मिट्टी यूँ करें
और छोड़ दें बस। कोई इसमें पक्का करने, बाउंड्री करने की हाजत नहीं है। असल ये है, और अंदर से भी कब्र को बिला ज़रूरत पक्का करने की इजाज़त नहीं होती है। अंदर से बिला ज़रूरत का मतलब क्या है कि कोई ज़मीन मजबूत है, पहाड़ी ज़मीन है, कोई दबेगी नहीं, धंसेगी नहीं, तो क्यों करें, मना किया गया। लेकिन अगर धंसने का अंदेशा है, अगर पानी रिस्क कर आएगा, कब्र में पानी भर जाएगा, ऐसा है तो फिर आप पक्की सीमेंट की दीवार कर सकते हैं कब्र के अंदर, ये ज़रूरत आती है। ऐसे ही बाहर के अंदर आ जाएं कि अगर ये गुमान है कि हम पक्का नहीं करेंगे तो कफन चुरा लिया जाएगा, लाश निकाल ली जाएगी। बाज़ औक़ात तो दांत तोड़ने के मतलब मामलात सामने आए कि मुर्दे के दांत तोड़कर ये दांत सेल किए जाते हैं हमारे कराची के अंदर। आप अंदाज़ा करें, हिरोइनचियों को पकड़ा है इस पर। तो ऐसी सूरत हाल में ऊपर से पक्का करने की इजाज़त होगी ताकि लाश की बेहुरमती ना हो। तो असल तो ये था, फिर ज़रूरत के तहत ये। अब अगर वहाँ पे कानून ये बना दिया जाए कि उस तरह पूरा मार्बल लगाया जाएगा, उसके अलावा आपके पास कब्रिस्तान में कोई जगह ही नहीं है, तो बामरे मजबूरी आप ऐसा कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम व करीम है। जैसे एक कब्र में एक मुर्दा दफनाने का हुक्म होता है, लेकिन खुद आला हज़रत ने फरमाया कि अगर जगह की तंगी है तो एक कब्र में 2-2, 3-3, 4-4 मुर्दे भी दफनाए जा सकते हैं। जैसे मुजाहिदीन को बाद औक़ात एक कब्र में कई मुजाहिदीन को लटा दिया जाता था, तो इसकी गुंजाइश निकलेगी। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल ये है कि एक आदमी जो गुस्से का बहुत तेज, आम हर आदमी का ना काम गुस्से में किया जाता है ना। ठीक है, आपने टीवी की आवाज़ बंद कर लेती बहन तो बेहतर था। बहुत ज्यादा गुस्से का तेज है, उसको कोई बात कहनी है, कोई बात। ठीक है, हो गया गुस्से का तेज। अब आगे चलें, आगे क्या किया उसने? और जो अगर बीवी को तलाक दे दे, हाँ, फिर उस बीवी के लिए क्या हुक्म? जी मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ बहन आपको। मैंने आपकी बात काटी, मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ, लेकिन मैं इसका मसला बता देता हूँ। चले पहले बहन के ले लेते हैं कि देखें, पहली बात तो ये कि फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक गुस्से में तलाक होती है। कौन शौहर ऐसा होगा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग से मियाँ बीवी कहते हैं मैं हम साथ नहीं चल सकते, तलाक का मामला कर लेते हैं, या खुला का कहते हैं चलो ठीक है। ये तो एक नॉर्मल वे में गुफ्तगू हो रही है, वरना तकरीबन 90% जो तलाक़ें हैं वो गुस्से में हो रही हैं। अगर सिर्फ गुस्से के अंदर तलाक़ के वक़ू को मना कर दिया जाए तो फिर इसका मतलब है कि सारे तलाक़ें देते रहें और कहें तो मैं तो गुस्से में था और तलाक़ें नहीं होंगी। लेकिन गुस्से की दो अक़साम होती हैं। एक ऐसी होती है कि एक शख्स का गुस्सा मारूफ़ है इतना कि उसकी अक़ल पर गालिब आ जाता है। गालिब आने की अलामत यह है कि जब गुस्सा आता है उसको नहीं पता चलता मैं क्या कर रहा हूँ। कभी सर पे ईंट मारता है, कभी दीवार में सर मारता है, कभी शीशे में घूंसा मार के अपना हाथ ज़ख्मी कर लेता है। सामने वालदा है, बहन है, कोई ख्याल नहीं, चीज़ें उठा के फेंकता है। फिर जब आलम होश में आता है तो उससे कहते हैं कि भाई तुझे होश में था, तूने क्या किया है? तो यार मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अगर इस तरह गुस्से की आदत है, एक दफ़ा गुस्सा आया वो नहीं, आदत मारूफ़ है उसकी गुस्से की, इस हालत में अगर वो तलाक़ देगा तो ये तलाक़ नाफिज़ नहीं होगी, क्योंकि तलाक़ के वक़ूअ के लिए अक़ल का सलामत होना ज़रूरी है। इसीलिए नाबालिग बच्चे और मजनून की तलाक़ वाक़ई नहीं होती। तो ये शख्स भी ऐसा ही है कि इसकी अक़ल ख़त्म हो गई, इसकी तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। लेकिन अगर इससे कम दर्जे का गुस्सा है या कभी कभार आता है, आदतन ऐसा नहीं है, तो फिर वो बिल्कुल साहिब अक़ल तस्वुर किया जाएगा। ऐसा क्यों ना हुआ कि उसने गुस्से में आके अपनी वालदा के मुँह पर घुसा मार दिया हो, वालिद साहब की टांग तोड़ दी हो, उसने खुद जाके अपना सर मारा हो दीवार में, वो नहीं होगा। तलाक़ के ऊपर गुस्सा उतरेगा। इस किस्म के गुस्सों के अंदर बिल्कुल तलाक़ वाक़ई हो जाती है और ये कोई शरई उज़्र नहीं है। हाँ, जैसे मैंने बताया 90% अफराद गुस्से में ही तलाक़ दे रहे हैं। ये तलाक़ बिल्कुल वाक़ई हो जाएगी। इस तफसील को 2-3 दफ़ा यूट्यूब पे प्रोग्राम डलेगा, सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह नफ्स मसला आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब ये कहते हैं कि अच्छा, खुलासा क्या हुआ मैं अर्ज़ कर देता हूँ, क्योंकि पब्लिक डिस्टर्ब होती है बाद वक़्त अवामुन नास। अगर उस शदीद गुस्से में तलाक़ दी जबकि वह आदत मारूफ़ हो तो तलाक़ वाक़ई नहीं होगी, और उससे कम दर्जे के जब भी गुस्से में तलाक़ देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, वाक़ई हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि बाद वक़्त हम टाइल्स पर, फ़र्श पर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कोई मुसल्ला वगैरह नहीं बिछाया होता, वो इतनी क्लीन, इतनी साफ़ सुथरी होती हैं कि हमारा अक्स उसमें नज़र आ रहा होता है। ऐसी टाइल्स पर नमाज़ पढ़ना कैसा है? देखें, शरान तो जायज़ है, इसमें कोई मतलब ये नहीं कहेंगे कि नाजायज़ अक्स नज़र आ रहा है, क्योंकि वो तस्वीर नहीं है कि आप, और अगर तस्वीर होती भी फ़र्ज़ कर लें तो मकाम ज़िल्लत पर होती, और मकाम ज़िल्लत पर अगर तस्वीर ख़ास उस पर सजदा ना हो रहा हो तो फिर उसकी वजह से नमाज में फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये तो तस्वीर ही नहीं है,
हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप ये कहें कि जी तवज्जो बांटने का सबब बन जाती है कि जब हम खड़े होते हैं तो हरकत हो रही होती है, झुकते हैं तो थोड़ा सा अक्स और नज़र आ जाता है, तो ऐसी सूरत में बेहतर है कि आप कपड़ा बिछा लें ताकि आपकी तवज्जो नमाज की तरफ रहे। लेकिन मसला ये है कि हमारी तवज्जो अगर इन तमाम अवारज़ात को हटा दिया जाए तो कौन सा खुशू खुजू के साथ और यकसुई के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। मुफस्सरीन ने इस हदीस को नकल किया है, सेहत पर कलाम है, कि आखिरी ज़माने में पूरी मस्जिद में तुम एक शख्स को भी ऐसा नहीं पाओगे जो खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़ रहा हो। इमाम साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर और हम अपने ख़यालात की दुनिया में गुम हो जाते हैं। अकेले भी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो 4-4 दफ़ा हम उन ख़यालात की वजह से नमाज़ को भूल रहे होते हैं और कोई तवज्जो नहीं होती कि हमें खुशू खुजू कैसे कायम करना है। ऐसी सूरत में बहरहाल अगर किसी ने सवाल किया तो बहरहाल वो एहतियात कर ले, लेकिन इससे हटकर भी एहतियात करनी चाहिए, ना कि ये सिर्फ टाइल को हटा दें आप या कपड़ा बिछा लें तो इसके बाद बिल्कुल खुशू खुजू से नमाज अदा करेंगे। उस पर भी तो तवज्जो करें कि क्यों जहन इतना भटका होता है, क्यों हमारी तवज्जो नमाज की तरफ नहीं होती है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। तो हमारी नमाज क्यों नहीं रोकती, इस पर तवज्जो करें। खुशू खुजू होगा तो रोकेगी, वुज़ू तहारत कामिल होगी, नमाज के शराइत फ़राइज़ वाजिबात, नमाज किस तरह फासिद होती है, मकरूह होती है, सजदा साहब के मसाइल सीखेंगे तो नमाज कामिल होती है और फिर वो नमाज हमें बेहयाई और बुराई के कामों से रोकेगी। इस पर ज़रा तवज्जो रखिए।